नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो शायद थोड़ा उल्टा लगे। ये ऑप्शन चेन वॉल्यूम के बारे में है, लेकिन एक ऐसे ट्विस्ट के साथ जो ट्रेडिंग को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए दिन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल यही होता है कि भाई मार्केट का अगला मूव क्या होगा। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? इसी एक सवाल का जवाब हमें दिन भर चार्ट्स और डेटा से चिपकाए रखता है। और अक्सर हमारी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? उस स्ट्राइक प्राइस पर जहां सबसे ज्यादा हलचल हो रही है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये एक कॉमन सेंस वाली बात लगती है कि भाई जहां सबसे ज्यादा पैसा लगा है, बाजार की दिशा तो वहीं से तय होगी, है ना? इसे ट्रेडर्स की भाषा में द वॉल भी कहते हैं, मतलब एक मजबूत दीवार। ये एक ऐसा लेवल है जिसके बारे में माना जाता है कि मार्केट या तो यहां आकर रुकेगा या फिर यहीं से पलट जाएगा, जैसे इसे तोड़ना नामुमकिन सा हो। पर यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। क्या हो अगर हम सब गलत जगह देख रहे हों? क्या ऐसा हो सकता है कि बाजार का असली सिग्नल, असली गाइड पहले नंबर पर नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर छुपा हो? तो चलिए अब इस पूरी रणनीति की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी दूसरे नंबर वाला ही असली हीरो होता है। और यही यही इस पूरी सोच का सार है कि बाजार को चलाने वाली असली ताकत अक्सर दूसरे सबसे बड़े वॉल्यूम में छिपी होती है, पहले वाले में नहीं। असली राज तो यहीं पर है। इसको ऐसे समझते हैं, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है यानी द वॉल, वो एक स्टैटिक बैरियर है, एक दीवार जो मार्केट को बस रोकती है। लेकिन जो दूसरा सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, जिसे हम द गाइड कहेंगे, वो एक डायनामिक फोर्स है जो मार्केट को डायरेक्शन देता है, उसे अपनी तरफ खींचता है। एक मंजिल है तो दूसरा उस मंजिल का रास्ता। तो सवाल यह है कि ये गाइड हमें रास्ता दिखाता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा वॉल्यूम ढूंढने की बात नहीं है। असली खेल इन दोनों ताकतों के बीच के रिश्ते को समझने का है, जो लगातार बदलता रहता है। असली खेल इन दोनों वॉल्यूम के बीच का फासला देखने में है। क्या हमारा गाइड उस वॉल के करीब आ रहा है? क्या उसकी ताकत बढ़ रही है? बस यहीं से हमें मार्केट के इरादों का पता चलना शुरू होता है। नियम बहुत सीधा है। जब दूसरे सबसे ज्यादा वॉल्यूम का परसेंटेज बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि उस डायरेक्शन में एक तरह का मैग्नेटिक पुल बन रहा है। ये एक साफ इशारा है कि मार्केट उस तरफ जाना चाहता है। और अगर ये परसेंटेज घट रहा है तो इसका मतलब है कि वो खिंचाव अब कमजोर पड़ रहा है। बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? आइए अब एक रियल केस स्टडी देखते हैं और इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक्शन में समझते हैं। तो ये एक आम ट्रेडिंग वाले दिन की सुबह का सीन है। मार्केट खुला और कुछ ही घंटों के अंदर हम देखते हैं कि कैसे एक निचले स्ट्राइक प्राइस पर दबाव बनता है जो मार्केट को नीचे खींच लाता है। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो सुबह के समय 25,200 का स्ट्राइक प्राइस 100% वॉल्यूम के साथ अपनी जगह पर द वॉल बना हुआ था। लेकिन हमारी नजर थी 25,100 पर, जो लगभग 78% पर हमारा गाइड बनकर उभर रहा था। अब क्योंकि ये गाइड वॉल से नीचे था, ये पहला इशारा था कि दबाव नीचे की तरफ बन रहा है। फिर कुछ ही देर में द गाइड का वॉल्यूम 78% से बढ़कर सीधा 86% हो गया। इस बढ़ते हुए प्रेशर का असर फौरन दिखा और कीमत गिरकर लगभग 90 पर आ गई। मतलब साफ था, द गाइड अब मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा था। और फिर आया क्लाइमैक्स। द गाइड का वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते 97% तक पहुंच गया। मतलब द वॉल को लगभग चुनौती दे रहा था। और नतीजा, मार्केट सीधा 70 तक लुढ़क गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे द गाइड हमें लाइव डायरेक्शन दिखा रहा था। तो इस केस स्टडी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। द वॉल एक लंगर की तरह अपनी जगह पर टिका रहा, जबकि असली एक्शन द गाइड कर रहा था। वो एक इंजन की तरह बाजार को अपनी दिशा में खींचता चला गया। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए? आइए इसे कुछ आसान और याद रखने लायक पॉइंट्स में समेट लेते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम इन 4 आसान स्टेप्स में याद रख सकते हैं। पहला, द वॉल को पहचानिए। दूसरा, उसके पीछे छिपे द गाइड को ढूंढिए। तीसरा, द गाइड के परसेंटेज पर लगातार नजर रखिए। और चौथा, इस बढ़ते हुए दबाव को मार्केट के डायरेक्शन का एक साफ सिग्नल समझिए। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक स्थिर मंजिल है तो दूसरा सबसे ज्यादा वॉल्यूम वो रास्ता है, वो सफर है जो मार्केट उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तय कर रहा है। हमारा ध्यान रास्ते पर होना चाहिए, सिर्फ मंजिल पर नहीं। तो अगली बार जब ऑप्शन चेन पर नजर डालें तो सिर्फ
टॉप पर बैठे वॉल्यूम के शोर में मत खो जाइएगा। जरा रुकिए और दूसरे नंबर वाले को देखिए। क्या पता असली कहानी और असली मौका वहीं इंतजार कर रहा हो। इसी सोच के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।